मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल का माहौल। अहमदपुरा कॉलोनी झील में तब्दील, नए इलाकों में भी पानी दाखिल। बोधन रोड पर तेज रफ्तार बहाव की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। जिला कलेक्टर ने बारिश से मुतासिर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ओहदेदारों को चौकस रहने और हंगामी इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने बोधन रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने और राहत के इक़दामात के लिए मजलिसी कायदीन सरगर्म। जिला कलेक्टर को हालात से वाकिफ करवाया। निजाम सागर किनाल के टूटे हुए पुश्ते का कलेक्टर के हमरा जायजा लिया। भैंसा में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके बारिश से महसूर, अवामी सरगर्मियां मफलूज। मजीद बारिश की सूरत में हालात मजीद अबतर होने का खदशा, हुकाम ने चौकसी इख्तियार कर ली। अब खबरें तफसील से। शहर में बारिश की वजह से सूरत हाल इंतहाई अबतर, नशेबी इलाकों में पानी के जमा होने और पानी मकानों में दाखिल होने की इत्तलात। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने हंगामी दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम महकमे जात के ओहदेदारों को चौकस रहने और जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। मुसलसल कई घंटों से होने वाली बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। कई नशेबी इलाके पानी में महसूर हो गए। कई इलाकों में बारिश के पानी के मकानों में दाखिल होने की इत्तलात हासिल हुई है। शहर का ड्रेन सिस्टम सवालिया बन चुका है। बारिश के पानी की भारी मकदार की निकासी इंतहाई सुस्त रफ्तार रही, जिसकी वजह से ये पानी अवामी आबादियों में ज़ख़ीरा होता चला गया और सूरत हाल सैलाबी बनती चली गई। शहर के कई इलाके किसी झील का सा मंजर पेश कर रहे थे। बिलखुसूस अक़लियती इलाकों की सूरत हाल इंतहाई अबतर थी। अहमदपुरा कॉलोनी और बोधन रोड की सूरत हाल तो काबिले दीद थी और अवाम को बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शहर के तमाम मुतासिरा इलाकों का हंगामी दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया और हुकाम को हंगामी इक़दामात की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने चंद्रशेखर कॉलोनी, बाईपास रोड, बस स्टैंड, देवी रोड, बोधन रोड, आटो नगर, अरसापल्ली चौराहा और दिगर का दौरा किया और वहां की अवाम से गुफ्तगू करते हुए हर मुमकिन इक़दाम करने और सूरत हाल को बेहतर बनाने का तयक़ुन दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने चौकसी इख्तियार कर ली और किसी हंगामी हालत का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने अवाम से तशवीश का शिकार न होने की ख्वाहिश की और कहा कि मुमकिन एहतियाती इक़दाम को रोबे अमल लाया जाएगा और इन मसाइल की यकसुई के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा और दिगर महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। अक़लियती इलाकों में बारिश के पानी से सैलाबी सूरत हाल का सामना। मजलिसी कायदीन ने मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और जिला कलेक्टर को इसकी इत्तला दी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने दौरा करते हुए सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल की। शहर में तूफानी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। अवाम को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहमदपुरा कॉलोनी और बोधन रोड की सूरत हाल इंतहाई अबतर थी। अवाम का चलना फिरना तक मुश्किल हो गया था। इत्तला मिलते ही डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन और कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज ने मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और सूरत हाल से जिला कलेक्टर और बल्दी हुकाम को वाकिफ करवाया। इत्तला मिलते ही एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने बल्दी ओहदेदारों के हमरा बोधन रोड का दौरा किया और कलवट की वजह से पानी के बहाव में होने वाली रुकावट का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने बोधन के मसले की मुस्तकिल व ठोस यकसुई की ज़रूरत पर जोर दिया और बताया कि हर बारिश के बाद इस इलाके में भारी मकदार में पानी ज़ख़ीरा हो रहा है और ये पानी अतराफ की दुकानों में दाखिल होकर तिजारती सामान को ख़राब कर रहा है। एडिशनल कलेक्टर ने मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर ठोस तयक़ुन दिया कि इस मसले की यकसुई के लिए माहिरीन की राय तलब की जाएगी और मुस्तकिल हल तलाश कर लिया जाएगा। बादिज़ा मजलिस कायदीन ने नया ब्रिज के करीब टूटे हुए निजाम सागर किनाल के पुश्ते का भी जायजा लिया
और इसकी इत्तला जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को दी। इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी अब वहां पहुंचे और फिलफौर कट्टे की मरम्मत की हिदायत दी और अक़लियती इलाकों में ज़ख़ीरा होने वाले बारिश की तेज़ रफ्तार निकासी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। चंद्रशेखर कॉलोनी में पानी के भारी जखीरे ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। बारिश का जखीरा होने वाला पानी कई मकानों में दाखिल हो गया। मुकामी नौजवानों ने आरमूर रोड पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इत्तला मिलने पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मसले की यकसुई करवाई। आरमूर रोड पर वाक़े चंद्रशेखर कॉलोनी में पानी की निकासी एक संगीन मसला बनी हुई है। चंद्रशेखर कॉलोनी डिवीज़न 42 में पानी की निकासी का सही रास्ता न होने और नालियों के मसाइल की वजह से पानी मोहल्लों में ज़ख़ीरा हो रहा है। चंद्रशेखर कॉलोनी की सूरत हाल तेज़ रफ्तार बारिश के बाद इंतहाई अबतर हो चुकी थी। कई मकानों में पानी दाखिल हो गया और मकानों में खाने पकाने में भी मुश्किलात दरपेश थी। घरों का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। सूरत हाल ने मुकामी नौजवानों को बरहमी का शिकार बना दिया और नौजवानों ने समाजी कारकुन इरफान ओशो की क़यादत में आरमूर रोड पर धरना मुनज़्ज़म किया और इस नाकामी की जिम्मेदारी महकूमे बल्दिया पर आयद करते हुए महकूमे बल्दिया के खिलाफ नारे बुलंद किए। नौजवानों के इस एहतजाज की इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बल्दी हुकाम के हमरा वहां पहुंचकर एहतजाजी नौजवानों से बात की और मसले की सुनवाई के बाद फिलफौर हंगामी इक़दाम करने और पानी की फौरी निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत दी, जिस पर बल्दी हुकाम ने जिला कलेक्टर की हिदायत पर तेज रफ्तार अमल करते हुए बाईपास सड़क को खोदकर आर्जी तौर पर पानी की निकासी की राह बनाई। इसी तरह आर्जी तौर पर वहां की अवाम को राहत मिली। इरफान ओशू और दीगर नौजवानों ने जिला कलेक्टर से दिली इज़हार तशक्कुर किया और मुस्तकिल हल के लिए दरख्वास्त की, जिस पर जिला कलेक्टर ने ठोस तयक़ुन दिया कि वो इस मसले की मुस्तकिल यकसुई के इक़दाम करेंगे और अवामी मुतालबे के मुताबिक यहाँ एक और ड्रेन व कलवट की तामीर करवाएंगे। इस बार की बारिश में अहमदपुरा कॉलोनी में हमेशा से ज्यादा मिकदार में पानी ज़ख़ीरा हो गया। मसले की यकसुई की जाने वाली तमाम मनसूबाबंदियां नाकाम साबित हो गई। मस्जिद निमरा अहले हदीस में तमाम एहतियाती इक़दामात के बावजूद एक बार फिर पानी दाखिल हो गया। जाए नमाजों और दीगर साजो सामान खराब हो गया। मौसलाधार बारिश के बाद अहमदपुरा कॉलोनी में पानी बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा हो गया। मेमन फंक्शन हॉल और मसूद फंक्शन हॉल के सामने वाली सड़क पर भारी मिकदार में पानी जमा हो गया। लाजमी बात है कि इनके दरमियानी इलाके की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। मस्जिद निमरा अहले में इससे कबल बारिश का पानी दाखिल हो गया था, जिसके बाद इस इलाके में पानी की निकासी करने और पानी को ज़ख़ीरा होने से रोकने के इक़दाम किए गए थे, मगर अफसोस के तमाम मनसूबाबंदियां नाकाम हो गई और इस बार पानी पहले से भी ज़्यादा मिक़दार में ज़ख़ीरा हो गया। मस्जिद निमरा अहले हदीस की इंतज़ामी कमेटी ने मस्जिद में पानी को दाखिल होने से रोकने के लिए कुछ एहतियाती इक़दाम किए थे, लेकिन इस बार ज़्यादा मिक़दार में पानी जमा होने से ये एहतियाती इक़दाम भी नाकाम साबित हुए और एक बार फिर पानी मस्जिद में दाखिल हो गया। लेकिन इस बार पानी मस्जिद के सहन के अलावा अंदरूनी इमारत में भी दाखिल हो गया और नमाजगाह के अलावा मिंबर तक पानी दाखिल हो गया और जाए नमाजें खराब हो गई और दीगर साजो सामान भी मुतासिर हुआ। वाज़ेह रहे कि इस बारिश के पानी के साथ नालियों का गंदा पानी भी शामिल होता है और ये पानी मस्जिद के मुक़द्दस अहाते में दाखिल होता है तो इससे मस्जिद की हुर्मत पामाल होती है। हालांकि बहुत से लोगों को मस्जिद से पानी की निकासी करने की कोशिश करते देखा गया, मगर ये कोशिश नाकाम साबित हुई। इस मस्जिद की सफाई उसी वक्त मुमकिन होगी जब पानी की मिकदार में कमी होगी और पानी मस्जिद से निकल जाएगा। इसके बाद हंगामी सफाई के बाद ही इस मस्जिद में निचले हिस्से में नमाज अदा की जा सकती है। फिलहाल मस्जिद की ऊपरी मंजिल में नमाज अदा की जा सकती है, मगर सवाल है कि इस गंदे पानी से चलकर कौन मस्जिद को आएगा और अगर आ भी जाए तो क्या इसकी पाकीज़गी बाकी रहेगी? क्या गंदा पानी उसकी तहारत को बाकी रखेगा? और ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जो यहाँ उठते हैं। ज़रूरत है कि तमाम मुंतखब कायदीन और बल्दी हुकाम इस मसले की यकसुई के लिए ठोस मनसूबाबंदी करें। बिलखुसूस जिला कलेक्टर से इस मसले को रुजू करते हुए माहिर इंजीनियर्स की खिदमत हासिल करें। बिलखुसूस जिला कलेक्टर इस मसले को रुजू करते हुए माहिर इंजीनियर्स की खिदमत हासिल करें और इस इलाके का सर्वे करवाते हुए पानी की निकासी की ठोस मनसूबाबंदी करवाएं, वरना यह मसला हनूज बरकरार रहेगा और अवाम के लिए वबाल जां बन जाएगा। तेज रफ्तार तूफानी बारिश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बल्दिया में तजुर्बेकार इंजीनियर्स की कमी है। नाक़िस मनसूबाबंदी ने सूरत हाल को अबतर बना दिया। बिलखुसूस बोधन रोड की बदतरीन सूरत हाल बल्दिया की नाकामी का ठोस सबूत है। मोहम्मद जिया और दीगर अफराद के तासुरात।
एक दिन की मौसलाधार तूफानी बारिश ने ही सूरत हाल को इंतहाई अबतर बना दिया। मुस्लिम इलाके किसी झील का सा मंजर पेश कर रहे थे। बिलखुसूस शहर की अहम सड़क जो महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ने वाली अहम तरीन सड़क है, इस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। इस सड़क पर कलवट की तामीर के बाद से पानी के एक तरफा जखीरा होने की बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस बार बोधन रोड पर कलवट के दोनों जानिब भी पानी भारी मिकदार में जखीरा हो गया। बोधन रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप की सिम 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया और ये पानी कई दुकानों में दाखिल होकर तबाही का सबब बन गया। बोधन रोड पर बावर्ची होटल और फ्रूट मार्केट के पास पानी का बहाव इतना शदीद था कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। इत्तलात के मुताबिक कई मोटरसाइकिल सवार इस पानी के बहाव से गाड़ियों के साथ गिर गए। मोटरसाइकिलों पर जाने वाली खवातीन तो बेपनाह मुश्किलात का शिकार हो गई। अरसपल्ली आटो नगर से शहर जाने और शहर से इन इलाकों में वापस आने में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सवाल यह है कि इतनी बड़ी मिकदार में आखिर ये पानी कहां से आ रहा है, और अगर आ रहा है तो फिर आगे क्यों नहीं बहता और यहाँ पर क्यों जमा हो जाता है। जरूरत है कि बोधन रोड से आगे जाने वाले इलाकों में नालियों को गहरा और चौड़ा बनाया जाए ताकि पानी के बहाव में आसानी हो और बारिश की सूरत में पानी बोधन रोड और उसके अतराफ के इलाकों में जखीरा ना हो। कई नौजवानों को रजाकाराना तौर पर राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों के मालिकीन की मदद व रहनुमाई करते देखा गया। कांग्रेस यूथ लीडर मोइन यूनुस भी अपने रुखा के हमरा लोगों की मदद करने में मशगूल देखे गए। जरूरत है कि जिला अरबाब मजाज अक़लियती इलाकों में हमेशा जखीरा होने वाले पानी के इस संगीन मसले की एकसुई के ठोस इक़दामात करें और एक जामे मनसूबाबंदी के साथ इस मसले की एकसुई करवाएं। कांग्रेस के एक और कायद मोहम्मद जिया ने भी सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और बताया कि सूरत हाल हर आए दिन अबतर होती जा रही है। मसाजिद की हुर्मत पामाल हो रही है और बोधन रोड पर ताजरीन का बार बार नुकसान हो रहा है। उन्होंने अक़लियती इलाकों की तबाहकुन सूरत हाल की जिम्मेदारी महकमे बल्दिया पर आयद की और कहा कि इस सूरत हाल को बल्दिया का फेलियर माना जाएगा। इस्लामाबाद में जो मुसलसल बारिश हुई, माइनॉरिटी एरिया पूरा तालाब की शक्ल में तब्दील हो गया है। ख़ास तौर पे बोधन रोड इतनी पानी भरी हुई है कि एक ट्रैफिक अगर बोधन से कोई आ रहा है तो वही साइड रुक गए, इधर से कोई आ रहा है तो यही साइड रुक गए। ये हालत है एक साइड का। जो सेंटर में डिवाइडर बनाया गया है वो डिवाइडर फेल है। डिवाइडर में चाहिए कि सेंटर में कमान देना चाहिए, 4-4 फीट के स्क्वायर बॉक्स देना चाहिए एक 100 मीटर पे, तो वो पानी सप्लाई होता है। अब आकर देखिए सिर्फ और सिर्फ 6 इंच का होल पास है, होल पास से पानी सप्लाई नहीं हो रहा। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि सारी मस्जिदों में पानी घुस गया है। आप जाके देखिए। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ जो दूसरे महले के हैं, रहमाना मस्जिद को आइए एक बार, अहले हदीस मस्जिद लिमरा मस्जिद को आइए। अभी इसमें वीडियो है, आप देखिए कि मेंबर तक पानी चला गया है, गलीजात पूरे मस्जिद में आ गए हैं। तो हमारे म्यूनसिपालिटी से सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये माइनॉरिटी के एरिया क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے۔ مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی MG ٹریڈنگ کمپنی، عقب مسجد کچیان، ماروڑی گلی، نظام آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 8309640502۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ احمد پورہ کالونی ایک بار پھر بارش کی زد میں، کچھ نئے علاقوں میں بھی پانی ذخیرہ ہو گیا۔ بلدیہ کی تمام منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ مسئلہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ کر رہ گیا۔ گئے تھے پانی نکالنے مگر الٹا نئے علاقوں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ MA فہیم نے کلکٹر کو حالات سے واقف کروایا۔ موسم برسات کی طوفانی بارش نے رات کے درمیانی حصے میں دستک دی اور پھر موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ نہ تھمنے والی مسلسل بارش نے ماحول کو جل تھل بنا دیا۔ کئی نشیبی علاقوں میں پانی کے ذخیرہ ہونے اور مکانوں میں پانی کے داخل ہونے کی اطلاعات ہے۔ ہر سال بارش کے موقع پر جھیل بن جانے والے علاقے احمد پورہ کالونی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ یہاں پر گزشتہ 25 سالوں سے بڑی مقدار میں پانی جمع ہوتا ہے، لیکن اس بار معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ حالانکہ پانی ذخیرہ ہونے کے پرانے مسئلے کی یکسوئی کے لیے متعدد منصوبہ بندیاں کی گئی، لیکن تمام منصوبے الٹ ہو گئے۔ بودھن روڈ پر بنایا گیا نیا کلوٹ بھی بے فائدہ ثابت ہوا، کیونکہ کلوٹ سے تو پانی گزر جائے گا، لیکن بودھن روڈ کی دوسری جانب بنی عمارت کا کیا کیا جائے جو اسی نالے کے اندر بنی ہوئی ہے اور پانی کی رکاوٹ کی اہم وجہ بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ احمد پورہ کالونی میں کچھ نئے کلوٹ بنائے گئے ہیں جو کہ مقامی عوام کے مطابق فیلئر مانے جا رہے ہیں۔ احمد پورہ کالونی میں اس سے قبل پانی نصیر ہوٹل چوراہے تک ہی جمع ہوتا تھا، لیکن اس بار پانی مسعود فنکشن ہال کی سڑک کے علاوہ کئی دیگر نئے علاقوں میں داخل ہو گیا، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ پانی احمد پورہ کالونی میں ذخیرہ ہو چکا ہے اور اس کے بہاؤ میں بھاری اضافہ ہوا ہے اور احمد پورہ کالونی میں نئے مسائل کا اضافہ ہوا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بلدیہ کی تمام منصوبہ بندی اکثر ناکام ہو چکی ہے۔ حالانکہ ملنے والی اطلاعات کے مطابق نیشنل اسکول کے پاس سے جو نالا کالونی میں داخل ہوتا ہے اس میں پانی کو روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی ہے۔ اگر یہ دیوار نہیں ہوتی تو شاید احمد پورہ کالونی میں پانی کی اور بھی بڑی مقدار داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اس سلسلے میں سابقہ ڈپٹی میئر MA فہیم نے ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی سے فون پر گفتگو کی اور صورتحال سے ان کو واقف کرواتے ہوئے درخواست کی کہ اس مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ لیتے ہوئے اس کی یکسوئی کے اقدامات کرے اور بہترین انجینئرز کی خدمات حاصل کرتے ہوئے احمد پورہ کالونی کی قدیم دیرینہ مسئلے کی ٹھوس یکسوئی کے اقدامات کرے۔ تقریباً 2 بجے تک جو بارش ہوئے ہے احمد پورہ کالونی، مجاہد نگر، مالا پلی، بالخصوص کھوجا کالونی، اسلام پورہ، حبیب نگر، نظام کالونی، ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کیا ہے پانی کے اندر ڈوب گئے ہیں یہ محلے۔ اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا ڈویژن نمبر 59 جو احمد پورہ کالونی ہے اور اس کا بازو کا ڈویژن، جہاں کے کئی مساجد میں مسجد اہل حدیث، رحمانیہ مسجد، حمیدیہ مسجد، یہ قریب مساجدوں میں جو پانی آیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکنیکل غلطی میونسپل کارپوریشن نظام آباد سے ہوئی ہے ڈرینز کے کاموں میں، جس کی وجہ سے کچھ نئے پوائنٹ جیسے مسعود فنکشن ہال کی گلی میں آج تک پانی نہیں آیا تھا، مسعود فنکشن ہال، اس کے بعد محمدیہ فنکشن ہال، میمن فنکشن ہال کی گلی، رحمانیہ مسجد اور خاص طور پہ D54 کینال تک پانی آج جو بڑھ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میونسپل کے ڈرین کے کنسٹرکشن کے اندر غلطی ہوئی ہے۔ ماہرین انجینئر کی نگرانی میں جلد سے جلد وہ غلطی کو دور کرے۔ محمد ضیاء قائد کانگریس نے بارش سے ہونے والی اقلیتی علاقوں کی ابتر صورتحال سے سابقہ ریاستی وزیر محمد علی شبیر کو واقف کروایا، جس پر محمد علی شبیر نے ضلع کلکٹر نظام آباد سی نارائن ریڈی سے فون پر بات کی اور مسئلے کی یکسوئی کی خواہش کی۔ ضلع کلکٹر نے ان کو مثبت تیقن دیا۔ بارش کی وجہ سے اقلیتی علاقے سیلابی صورتحال کا شکار ہو گئے۔ بار بار اسی طرح کی صورتحال درپیش ہونے کی وجہ سے عوام شدید برہمی کا شکار ہے۔ اس مسئلے کی مستقل یکسوئی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آج کانگریس کے جوان سال قائد محمد ضیاء نے کامریڈی میں سابقہ ریاستی وزیر محمد علی شبیر کو احمد پورہ کالونی اور بودھن روڈ کی سنگین صورتحال سے واقف کروایا اور ان سے اس معاملے میں تعاون کی خواہش کی، جس پر سابقہ ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے فون پر ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی سے گفتگو کی اور ان کو حالات کے تعلق سے آگاہ کرتے ہوئے مسلم علاقوں بالخصوص احمد پورہ کالونی
और बोधन रोड का तफसीली दौरा करने और सूरत हाल का जायजा लेने और इस मसले की ठोस यकसवी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुस्बित तयक़ुन दिया। मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि मोहम्मद जिया भी कुल तहरीरी दरख्वास्त जिला कलेक्टर को देंगे ताकि मसले की यकसवी की राहें हमवार हो सके। బజార్ అండ్ బోధన్ రోడ్ మీద ఈ ఎస్పెషల్లీ థిక్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది ముస్లిం ఏరియా అంతా లో లైన్లో ఉన్నారు. వాళ్ళంతా వర్షాలు వచ్చి స్కూల్స్లో హౌజెస్లో చాలా డ్యామేజ్ చేసిందట. ఈ అహ్మదీనగర్, అహ్మదీ బజార్, అహ్మద్పురా కాలనీ, ఇది ఇది ఏం సార్ ఖిలా రోడ్, సిఎం రోడ్, ఖిలా రోడ్, అదే ఇది కూడా పెట్టింది. వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసినారు, వీడియో కూడా పంపించారు నాకు. మీతో రిక్వెస్ట్ చేయమన్నారు. నేను మీకు నా రిక్వెస్ట్ కూడా మీకు చేస్తున్నాను. ఈ ఏరియా కూడా చేయండి. జియా అని మైనార్టీ చైర్మన్ ఉన్నాడు కాంగ్రెస్, జియా, ఆయన మార్నింగ్ మీకు వచ్చి రిప్రజెంట్ కూడా చేస్తాడు. నా విజిటింగ్ కార్డు తీసుకొని వస్తాడు ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. नया ब्रिज के करीब निजाम सागर किनाल का कट्टा टूट गया, लेकिन चूंकि आबादी ऊंचे इलाके में है इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। बालाई हिस्से से आने वाले तेज रफ्तार पानी के बहाव ने इस पुश्ते को तोड़ डाला। जमात इस्लामी के जिम्मेदारान के अलावा डिप्टी मेयर और इनके रुफका ने यहाँ के हालात का जायजा लिया। नया ब्रिज के करीब वाक़ मस्जिद नुज़हत के अक़बी हिस्से में निजाम सागर किनाल का कट्टा टूट गया और अतराफ के इलाके पानी में महसूर हो गए। तेज रफ्तार बारिश की वजह से पानी बालाई इलाके से इस सिमत पहुंचा और वहां ज़ख़ीरा होना शुरू हो गया और फिर पानी के तेज रफ्तार बहाव ने आहिस्ता आहिस्ता इस कट्टे को काटना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते ये कट्टा दरमियान से कट गया। इस इलाके में निजाम सागर किनाल गहरी है और जहां से कट्टा टूटा है वहां की आबादी ऊंचे हिस्से में है, लिहाजा किनाल का पानी कट्टा टूटने के बावजूद भी नीचे ही रहा और किसी खतरे का कोई खदशा नहीं है। लेकिन आगे के इलाके में जाने वालों के लिए ये रास्ता बंद हो चुका है और आगे के इलाके के लोगों को अब तवील फासला तय करते हुए शहर की सिमत आना पड़ेगा। इत्तला मिलते ही जमात इस्लामी निजामाबाद के जिम्मेदारान अहमद अब्दुल अजीम, अहमद अब्दुल हलीम और अनवर खान वहां पहुंचे और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया और वहां के लोगों से गुफ्तगू करते हुए हालात से आगाही हासिल की। बादिज़ा जमात इस्लामी के जिम्मेदारान ने फैसला लिया कि शहर के हालात अबतर है और कई नशेबी इलाकों के मकानों में पानी दाखिल हो गया है, लिहाजा इन इलाकों की अवाम को फिलफौर राहत के इक़दाम किए जाएँ। जमात इस्लामी ने हंगामी बुनियादों पर 1200 अफराद के खाने का इंतजाम किया और इस खाने को धर्मपुरी हिल, नया ब्रिज के टूटे हुए कट्टे के अतराफ के मकानों के अलावा 80 क्वार्टर्स हाफिज बाबा नगर और हबीब नगर के इलाकों में तकसीम करवाया। बादिज़ा इत्तला मिलते ही डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन और कॉप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल का जायजा लिया और मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। डिप्टी मेयर ने अपने रुफ़ा के हमरा टूटे हुए कट्टे का भी जायजा लिया और जिला कलेक्टर और दिगर हुकाम को इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इम्कान है कि जिला कलेक्टर भी इस टूटे हुए कट्टे का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा करेंगे और हंगामी इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। आज से जो मूसलाधार बारिश निजामाबाद टाउन में हो रही है, इसके सिलसिले में आज जमात के वफद ने निजामाबाद के जो स्लम एरिया से उसका दौरा किया। खासकर हबीब नगर का जो नशेबी इलाका है उनके वो घरों में जो है पानी दाखिल हो चुका है और फिर बाबन साहब पहाड़ी के कुछ एरियाज़ में के अंदर में घरों में पानी दाखिल हो चुका है। तो दौरे के बाद जमात इस्लामी निजामाबाद की तरफ से उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है लिमरा गार्डन में। इंशाल्लाह ये ग़िज़ाई पॉकेट्स को जो है जमात इस्लामी की कैडर के ज़रिए तक़सीम अमल में लाएंगे। रात से मुस्तकिल बारिश के नतीजे में निज़ामाबाद शहर की वो महल्लेजात जो नशेबी हैं पानी दाखिल हो गया है मुख्तलिफ़ मकानों में, रास्तों पर। जमात इस्लामी का एक वफ़द सर्वे वगैरह किया है। बहुत सारे मकानात में जहाँ पानी दाखिल हुआ है जिसमें इस्लामपुरा है, बच्चा कॉलोनी है, असद बाबा नगर है, फिर नया ब्रिज है। इन एरियाज़ के लिए यहाँ पर पकवान वगैरह किया गया और ज़रूरतमंदों में
खाने के पैकेट तकसीम कर। भैंसा शहर में तूफानी बारिश, कई नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कल रात से होने वाली बारिश ने माहौल को चलथल बना दिया। गड्डन्ना वागू की सतह में भी भारी इजाफा, 6 दरवाजे खोले गए। शहर भैंसा में कल शाम से मुसलसल बारिश की वजह से मामूल की अवामी सरगर्मियां मुतासिर हुई। जिला निर्मल के भैंसा शहर में कल शाम से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि आज भी मुख्तसर से वक्फे के साथ जारी है, जिसकी वजह से अवाम की मामूल की सरगर्मियां मुतासिर रही और तालीमी इदारे भी जुज़वी तौर पर बंद देखे गए। इसके अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में भी मुसलसल बारिश की वजह से भैंसा शहर के गड्डन्ना वागू प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हुआ। मुसलसल सतह के इजाफे को देखते हुए प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने पानी के अखराज के लिए कल सुबह 2 दरवाजे और आज सुबह 8 बजे 6 दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से खान आटो नगर का नशेबी इलाका ज़ेर आब आ गया। आटो नगर में मौजूद अक़लियती अक़ामती स्कूल, MK पेट्रोल पंप, मदरसा महादुल अबरार, मकानात और कई दुकानों वो आरा मशीनों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। वाज़ेह है कि आटो नगर में मौजूद मकीनों को महकमे पुलिस के हमरा कल रात देर गए ही आटो नगर से जरूरी सामान के साथ दूसरे मुकामात को मुंतकिल करते देखा गया। इसके अलावा जुल्फ़िकार गली, छोटी ब्रिज, विवेकानंद चौराहे का नशेबी इलाका भी ज़ेर आब आ गया, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। अभी बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। खुंचा वली का 604वां और शरीफ मरासिम संदल इंतहाई तज़्को एहतशाम के साथ अंजाम दिए गए। उसमें ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और नज़र नियाज पेश की। शहर भैंसा में खुंचा वली साहब का 604वां और शरीफ का एहतमाम। शहर भैंसा में खुंचा वली रहमतुल्लाह अलैह साहब का 604वां और शरीफ का आगाज मोहम्मद आरिफुद्दीन, मोहम्मद मजहरुद्दीन, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन की निगरानी में नज़द गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से दोपहर 2 बजे हुआ, जिसमें अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये उर्स शहर के मुख्तलिफ मुकामात से गुजरता हुआ खुंचा वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुँचकर मोहम्मद निजामुद्दीन के सलाम और मोहम्मद मजहरुद्दीन की दुआ पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर खुंचा वली रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के निगरानकारों ने पुलिस इंतजामिया के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। नंदीपेट के वार्ड नंबर 6 में मसाइल का अंबार, मसाइल की यकसुई करवाने जिला कलेक्टर से मुकामी अवाम की अपील। अवाम का कहना है कि इस इलाके में गंदगी और ताफुन की वजह से मच्छर और जरासीम की अफजाइश हो रही है और सेहत आमा को खतरा लाहक हो रहा है और खिंजीरों की बहुतात से भी बीमारियां फैलने का खदशा लाहक है। नंदीपेट मंडल के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले सैयद जानी ने बताया कि इनके इलाके में बल्दी सहूलतों का फकदान है और ये इलाका तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। बरखी की सरबराही में तातुल है, नालियां खस्ता हाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार है और हर तरफ गंदगी और ताफुन फैला हुआ है। मच्छर और मक्खियों की कसरत है, जरासीम की अफजाइश का खदशा है और साथ ही इस इलाके में कुत्ते और खिंजीरों की बहुतात है। मुकामी खवातीन ने बताया कि बारिश की सूरत में पानी की निकासी एक मसला बनी हुई है। नालियों की अदम मौजूदगी की वजह से बारिश के पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है और बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैयद जानी और खवातीन ने बताया कि गंदगी व ताफुन की वजह से मच्छरों और जरासीम की अफजाइश का खतरा लाहक है और इससे वबाई अमराज के फैलने का खौफ भी पैदा हुआ है। जिले में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अलावा दीगर वबाई अमराज शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। ऐसे में इस इलाके में अदम सहूलतें और गंदगी की वजह से अवाम में बेचैनी व तशवीश फैली हुई है। मुकामी अवाम ने जिला कलेक्टर से अपील की कि वो इस इलाके का दौरा करे और यहाँ के मसाइल की यकसुई करवाए। साथ ही मुकामी अवाम ने सरपंच और वार्ड मेंबर से भी अपील की कि वो इन मसाइल की यकसुई की तरफ तवज्जो दे। बिलखुसूस खिंजीरों की बेइंतहा कसरत हो चुकी है। इन खिंजीरों से भी बीमारियां फैलने का खतरा लाहक है, लिहाजा इन खिंजीरों से भी निजात दिलाई जाए। మొత్తం గల్లీ మొత్తం నీళ్ళు పందులు కరెంటు లేదు. మరి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా గ్రామ పంచాయతీలో ఎవరో చెప్పినా పట్టించుకుంటలేరు. వార్డు నంబర్ కూడా ఇక్కడ పైప్ వేసి నీళ్లు అటు పోయేటట్టు చేయమంటే చేయలేరు. మళ్ళా కలెక్టర్ గారు కూడా మీరు కూడా ఒకసారి మా గల్లీ చూడండి, నీళ్లు చూడండి, పందులు దోమలు విపరీతంగా ఉన్నాయి. మరి నందిపేట మండలం అంటే ఇట్లనే ఉండాలన్నా? నందిపేట సర్పంచులు కానీ వీళ్ళు కానీ ఒకసారైనా చూడురి మీరు, మా గల్లీకి చూడండి, ఇవన్నీ వార్డు నంబర్లు కానీ చూడురి ఎంత నీళ్ళు ఉన్నాయి. ఎన్ని పైసలు ఇది చేసినా కూడా ఇది కాకుండా ఎన్ని నీళ్ళు మొత్తము కరెంటు ఉండకొచ్చింది, పందులు నీళ్ళు
మీరు కొద్దిగా ఆలోచించాలి. మేము గరీబ్ వాళ్ళము, ఆటో కార్ నడిపించుకొని बचके వాళ్ళము. बहुत दिन से वो घर बन के थे सालिया मगर की कुछ भी नहीं है उधर, खंबे है ना, क्या है ना, नल्ला है नहीं, चिक्कड़ वो सब कितने बार बोले तो केरित नहीं कर रहे हमारी बात तुम लोग। जा रहे आ रहे बोले खामोश बैठ गए, पूरे जानवर आंगन में घुस जा रहे, घर में घुस जा रहे, गेट खुला रहा जाके। हमारे बच्चों को बुखार आ रहे, वो आ रहे, कैसा करना है? गरीब है, रोज कूली कर लेके खाने वाले हैं हम लोग। हाँ, कैसा करना, क्या करना हो? पूरा बुखार आते वो आते, कैसा करेंगे हमें अभी बच्चों की तरफ से? पहले से करोना आया बोल के बच्चों को लॉकडाउन में डाल दे रहे हम लोग, लॉकडाउन है बोल के। करंट नहीं है, करंट जा रहे, कोई आए तीसरा आदमी आए तो सगे आए तो अरे कैसा है आंगन, कैसा है, जानवर सब घर में घुस जा रहे बोल के बोल रहे, गली कैसी है बोल रहे, ऐसा कर दे रहे जानवर, बाढ़ गेट अंदर ही घुस जाते घर में। वर्नी मंडल भी तेज रफ्तार बारिश की जद में कई मुआवजात में पानी भारी मिकदार में जखीरा हो गया। कई सड़कों पर पानी बहने की इत्तलात है। पेडमल और कोकलदास टांडे की सड़क पानी की वजह से बंद हो चुकी है। वर्नी तहसीलदार ने चौकस रहने की हिदायत दी। हवा के कम दबाव की वजह से पूरी रियासत तेलंगाना बारिश की जद में है। हर जगह मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कई मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल दरपेश है। वर्नी मंडल में भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वर्नी मंडल के तमाम तालाब बारिश से लबरेज हो चुके हैं और अक्सर मुकामात पर पानी का बहाव सड़कों से गुजर रहा है। जलालपुर दिगर मुआवजात की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। जलालपुर से बड़ा पहाड़ जाने वाली सड़क भी बारिश के पानी में डूबी हुई है। पेडमल शिवार में वाक़े कोकलदास टांडे से पेडमल जाने वाली सड़क पर पानी का बहाव इंतहाई तेज है। इन दोनों मुआवजात को जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद ही हो चुका है, क्योंकि सड़क पर पानी का बहाव इंतहाई तेज है, लिहाजा बह जाने का खतरा लाहक है। लिहाजा दोनों मुआवजात की अवाम को गांव तक ही महदूद रहने और बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। वर्नी तहसीलदार विठल ने कहा कि आइंदा 2 दिनों तक बारिश के इम्कानात है, लिहाजा हंगामी हालात के लिए तैयार रहने और एहतियाती इक़दाम करने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि टेगलीपल्ली में बारिश की वजह से एक मकान मुनहदिम हो चुका है और भी नुकसानात के खदशात मौजूद है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। शहर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल का माहौल। अहमदपुरा कॉलोनी झील में तब्दील, नए इलाकों में भी पानी दाखिल। बोधन रोड पर तेज रफ्तार बहाव की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। जिला कलेक्टर ने बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ओहदेदारों को चौकस रहने और हंगामी इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने बोधन रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने और राहत के इक़दामात के लिए मजलिसी कायदीन सरगर्म। जिला कलेक्टर को हालत से वाकिफ करवाया। निजाम सागर किनाल के टूटे हुए पुश्ते का कलेक्टर के हमरा जायजा लिया। भैंसा में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके बारिश से महसूर, अवामी सरगर्मियां मफलूज। मजीद बारिश की सूरत में हालत मजीद अबतर होने का खदशा, हुकाम ने चौकसी इख्तियार कर ली। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।